तो वो जो पहुंच गई हैं, आहा, पिंकी जी पहुंच गई, घर घर जा रही हैं आजकल, लोगों से सवाल जवाब भी कर रही हैं। आप भी सुन लीजिए। प्रयागराज वाई डिम्पल भाभी रैली याद आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल की इस्तेमाल हो रही है। मिट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, अब आए ना रहे तो बंद है गई, वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं, तो ये सब महिलाएं करती हैं। गैस पे सब काम होते हैं, गैस पे सब काम होते हैं, गैस पे सब काम होते हैं, गैस पे सब काम होते हैं। कहती हैं मिट्टी का तेल आ नहीं रहा, मैंने सुना है। उन्होंने कहा मिट्टी का तेल तो बंद हो गया ना, अब नहीं आता, गैस पे ही सब काम होता है। अच्छा जी। प्रियंका जी ने इसके बाद गैस और मिट्टी के तेल की बात नहीं पूछी, चुप हो गई। तो ये सब महिलाएं करती हैं। हाँ जी, पूरे मक्खनपुर में जो काम होते हैं, फरीदाबाद के एरिया में जो पूरे काम होते हैं यही होते हैं। कॉफी चाहती रहा। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल की इस्तेमाल हो रही है। फिरोजाबाद गई थी, वहाँ की घटना इन्होंने बताई। खैर, अब गैस की बात हो रही, कौन सी गैस है, कहाँ से गैस आ रही है, उसको भी देख ले जरा, एक नज़र उस पर भी डाल लें। लीजिए साहब, फ़ोटोशूट कराने गई थी, फ़ोटोशूट करा लिया, सामने छोटा वाला सिलेंडर रख के फ़ोटोशूट करा लिया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इलीगल होते हैं छोटे वाले, है ना, इलीगल नहीं है, इलीगल वाले, ठीक है ना, जिस तरह से इसमें रेगुलेटर लगाकर सीधे टोटी लगाकर लगाया हुआ है। लेकिन मज़े की बात ये, ठीक इसके पीछे उज्ज्वला योजना का मोदी जी का सिलेंडर रखा हुआ है, जिससे एक्चुअली काम होता है। समझ में आया आपको? इन्होंने यहाँ रख के तो दिखा दिया, लेकिन भैया फ़ोटो खींचने वाले भाई साहब, कम से कम ये तो देख लिया करो। वो लेडी कह रही है गैस से काम हो रहा है, ये पहुंच गई ये बताने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा मिट्टी का तेल बंद हो गया, गैस आनी शुरू हो गई, अब गैस से काम हो रहा है, और मोदी जी का उज्ज्वला सामने बोल रहा है। कमाल के लोग हैं। नैरेटिव भी चलाना नहीं आता, फोटो खींचनी भी नहीं आती, कुछ नहीं आता। खींचनी तो कम से कम इतनी क्रॉप कर लेते, कुछ तो इज्जत बचती। खैर क्या बोलें। अब मूर्खों की तो खैर कमी नहीं है, क्या करें, मूर्ख तो हर जगह मौजूद है। हमने आपको एक घटना बताई थी कि योगी जी का नाम गवाह ने बोला कि मुझे मारा पीटा, मेरे को प्रेशराइज़ किया, योगी जी का नाम ले दो, आरएसएस के लोगों का नाम ले दो इस बम ब्लास्ट में, मालेगांव बम धमाके में। तो फंसाना था उनको, योगी से लेकर तमाम सारे बड़े लोगों को। आज दिन भर मीडिया पर उसी चीज़ पर बहस होती रही, कल जो हमने बताया उसी पर आज बहस होती रही। और आज योगी जी भी कुछ बोले, पहले उनको सुन लीजिए। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा, उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। तो साहब योगी जी ने बड़ा जमकर आरोप लगाया। आरोप क्या मतलब, एक तरह से इनकी पोल खोल दी, पर्दाफाश कर दिया इनका। सच्चाई है, पालते पोसते किसी और को थे, आरोप किसी और पर लगाते थे। अब उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये बयान आया है गवाह का। ये कोई टाइम सेटिंग नहीं है कि कोई दूसरी फाइल चल रही हो उसको धीरे से निकाल दिया बाहर, आज खोल दी। गवाही थी, डेट थी, उस समय गवाह ने बोला। तो अब ये इनके लिए बड़ी मुश्किल वाला काम हो जाएगा, इनके लिए बहुत सोचने वाली बात है। अब ये करें तो करें क्या। अफलेट लाइक्स हैव बीन डिसअपीयरिंग, प्लीज चेक। होता है सर, ऐसा होता है, उसको दोबारा लाइक कर लीजिए ना, उसको आप लाइव को एग्जिट करके दोबारा आ जाइए तो लाइक कर पाएंगे आप, राइट। सर कैन एटीएस डू दैट। भाई देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ कौन सी आ रही है, यहाँ दिक्कत इस बात की आ रही है कि जो एटीएस के जो बयान है और एनआईए के जो बयान है या एनआईए की जो थ्योरी है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क है। और दोनों ही, उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार नहीं थी कि एनआईए की थ्योरी अलग हो जाए। एनआईए की थ्योरी बिल्कुल अलग है, एटीएस की थ्योरी बिल्कुल अलग है। इंटेलिजेंस की एनआईए से मिलती हुई थ्योरी है, खाली एटीएस की थ्योरी अलग है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है, ठीक है ना। तो इसलिए एटीएस पर पूरा शक होता है। वैसे सिस्टम कभी किसी को फंसाता नहीं, लेकिन जब इतने बड़ा प्रपंच अगर आपको चलाना, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, यदि आपको चलाना, कैसे चलाओगे आप। तो इसके लिए फिर ये प्रयास किए जा रहे थे। खैर, तो भैया ये तो आपने देखा, ये तो वही लोग हैं। योगी जी कौन से, भगवा पहनकर आ जाते हैं, राम राम करने वाले।
इसी से विकास हो जाएगा, राम राम करने से। बस यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ज़रा देख लें, आइए। My name is A.R. Bakshi. We had an excellent journey on this train. First of all, let me thank the Prime Minister and our Railway Minister for starting this train, which we have been dying to because of our old age. We could not cover so many places, so we got a good opportunity to cover all these places in a very economical way. Excellent services on the train, no doubt. Train is good, staff is good, food was good, excellent services. We would suggest similar kind of trains to be run on other sectors also, or the frequency should be increased so that people like us at least can benefit out of it. So it's a good initiative and we really thank IRCTC on this side. Thank you. तो रामायण एक्सप्रेस में बैठे हैं कहते हैं भाई बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया तरह से हम लोग घूम रहे हैं। IRCTC की बहुत अच्छी इन्होंने हमें बहुत अच्छे से खाना खिलाया, बहुत अच्छे से रखा है। अंग्रेजी में बोले गपड़ चपड़, कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन बहरहाल तारीफ़ कर रहे थे मोदी जी की, योगी जी की, IRCTC की। अब हिंदी में भी सुन लेते, अंग्रेज़ी में ब्ला ब्ला नहीं समझ में आई हो तो ब्ला 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 हिंदी में सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, मैं आपका इस यात्रा करवाने का ऋण तो नहीं उतार सकती, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में से 17 दिन आपको देना चाहती हूँ। भगवान जी मेरे 17 दिन आपको दे दे और आप इसी तरह और अच्छे कार्य करते हैं। धन्यवाद। ये भी रामायण एक्सप्रेस से 17 दिन की शायद जर्नी है, तो कहती 17 दिन में अपनी ज़िंदगी के आपको देना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी के 17 दिन काट कर भगवान आपके खाते में लिख दे। फिर लोग कहते हैं EVM हैक हो रही है। अब EVM तो हैक होगी ना जब इतना काम होगा तो बस इसी से काम हो जाएगा। ये रामायण एक्सप्रेस हो गई, यही सब इन्हीं सब टल्लेबाजी से काम हो जाएगा। काम कैसे होता है, मोदी जी इतना काम कैसे कर लेते हैं, करते भी हैं नहीं करते हैं? आइए इसको सुन लें, खुद ही सुन लीजिए दामी जी के मुंह से। और काशी में भी मंत्रियों की जो क्लास चल रही थी, हाँ, क्लास परिषद की बैठक थी, आप क्लास भी कह सकती हैं, आपको जो अच्छा लगे। हाँ, वहाँ सीखने को मिला हम लोगों को बहुत कुछ। माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका मार्गदर्शन मिला। तो बैठक चलते चलते 12:30 बज गया। 12:30 बजे बैठक खत्म हुई और ये उस पर चल रही थी, क्रूज पर। तो वो क्रूज बीच में था, उसको किनारे लाते लाते मैं समझता हूँ कि आधे घंटे का समय लग गया। और प्रधानमंत्री जी भी खड़े रहे, हम लोग भी खड़े रहे उनके साथ। अब 1 बज गया रात का, और जब प्रधानमंत्री जी सामने खड़े थे, बीच में योगी जी थे, उस पीछे मैं था थोड़ा सा, और सारे मुख्यमंत्री गण थे, तो जाने के लिए रास्ते में खड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी एक कार्यक्रम मेरा और है, हम लोगों की तरफ देखकर। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि रात में 1 बजे कौन सा कार्यक्रम होगा। मैं थोड़ी देर के मेरा दिमाग उस तरफ गया नहीं। तो फिर वो खुद ही बोले, उन्होंने शायद ऐसा लगा कि इनको उत्सुकता हो रही होगी, तो बोले कि मैं रात में जो सारे प्रोजेक्ट यहाँ काशी के अंदर चल रहे हैं, मैं उनको देखूंगा अब जाके, क्योंकि दिन में जाता हूँ तो लोगों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने ये काम रात में करना शुरू किया है। सारे प्रोजेक्ट यहाँ काशी के अंदर चल रहे हैं, मैं उनको देखूंगा अब जाके, क्योंकि दिन में जाता हूँ तो लोगों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने ये काम रात में करना शुरू किया है। और रात को लगभग उन्होंने 1.5 से 2 घंटा उन प्रोजेक्टों को देखा, और पुनः प्रातः 8 बजे फिर से तैयार होकर आ गए। तो आप सोचिए, पूरे दिन भर काम, दिन भर सारे कार्यक्रम, दिन भर इतनी समीक्षाएं, इतने सरकारी काम, जनता से मिलना, उसके बाद फिर से जो है पुनः उसमें तो कितनी प्रेरणा देता है। तो सब ऐसे होता है काम। अब लोगों को काम समझ में नहीं आता। कुछ लोग सड़कें रोक कर VIP मूवमेंट बनाते थे, मोदी जी ठीक उससे उलट VIP मूवमेंट से बचते हैं, रात में अपना काम करते हैं। ये कोई आज पहली बार काशी में नहीं गए, जब से CM थे तब से यही हाल है मोदी जी का। जो लोग मोदी जी को नहीं जानते उनको बता दूं, और PM बनने के बाद और भी ज़्यादा इस बात का विशेष ध्यान रखने की जो जितने भी जो इंस्पेक्शन है वो रात में करें। दिल्ली के अंदर भी वो रात में ही निकलते हैं इंस्पेक्शन के लिए। वैक्सीन लगवाने भी वो अल सुबह 6 बजे निकले थे, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब ना हो, आपको घंटों जाम में इंतज़ार न करना पड़े, इसका ख्याल प्रधानमंत्री रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसीलिए काम ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि इतना काम करते हैं। रात के 1 बजे तक तो इंस्पेक्शन ही कर रहे हैं, उसके बाद में 1:30 बजे तक, सुबह 8 बजे।